नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 मंत्र जो आपको देंगे एक नई ऊर्जा। ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर हम अपने अंदर खुशी नहीं तलाश सकते तो वो हमें कहीं और नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये हैं वो 5 मंत्र। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर खुशी का खजाना हमारे है कहीं तो वो हमारे अंदर ही छिपा है। ज़रूरी है तो बस पहचान कर उसे बाहर निकालने की। सबसे पहला जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं वह है सही हो लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल सेट करने का सबसे बेहतर तरीका अपनी दिनचर्या निर्धारित करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि सुबह समय पर उठें, अर्थात जल्दी जाग जाएं। इसके बाद कुछ देर पैदल टहलें, साथ ही शरीर के लिए आवश्यक अन्य व्यायाम करें जैसे मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि। इसके बाद सुविधा अनुसार पौष्टिक नाश्ता ज़रूर करें जो आपको 7 घंटे नींद के बाद आपके शरीर को ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। एकदम से ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। लंच हैवी ना करें। हो सके तो खाने के बाद एक नींद का पावर नैप ज़रूर लें। हर 4-5 घंटे के अंतराल में फ्रूट्स, नट्स या अन्य कोई पौष्टिक स्नैक्स लेते रहें। रात में हल्का डिनर करें। हो सके तो सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लें। खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। रात को खाने के बाद टहलें ज़रूर। गुड़ को खाने के बाद अवश्य खाएं। यह आपकी पाचन क्रिया में मदद करता है। सोने का एक निश्चित समय तय करें। ऐसा ना हो कि स्मार्ट गैजेट्स के फेर में आप देर रात तक जागते रहें और उन्हीं में उलझे रहें। ऐसा करने पर आप सुबह समय पर नहीं उठ पाएंगे। नतीजा, आपकी पूरी दिनचर्या प्रभावित हो जाएगी। दूसरा मंत्र, बहस से बचें। ये तो आपको पता ही होगा कि सार्थक बहस करने से एक दूसरे के विचारों को समझने में आसानी होती है। दूसरी ओर यह भी आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि निरर्थक बहस किसी काम की नहीं होती। इसलिए निरर्थक बहस को हमेशा बचें। साथ ही संवेदनशील मुद्दों जैसे धर्म, जाति, राजनीति की बहस पे करने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए इस बहस को करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। हमारा तीसरा मंत्र, परिजनों से मुलाकात। लगभग हर धर्म में इसके अवसर दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा शादी, ब्याह, त्योहार, ये सारे के सारे इन धर्मों के अंदर ही इसलिए लाए गए हैं कि ताकि हम अपने परिजनों से मिल सकें, उनसे एक नई ऊर्जा ले सकें। ये ढेर सारे फेस्टिवल, अन्य अवसर भी शायद इसीलिए ही बनाए गए हैं ताकि आप अपने आत्मीय लोगों से मुलाकात कर सकें। याद रखिए, जब आप अपने किसी करीबी लोगों से मिलते हैं तो जिंदगी की स्थितियों को अलग तरीके से देखने का नज़रिया आप में पैदा होता है। लोगों से मिलने जुलने पर आपके अंदर विषम परिस्थितियों से भी जूझने का एक जज्बा पैदा होता है। इस दौरान आप खुलकर दिल की बात कह पाते हैं और खुलकर हंस पाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि खुलकर हंसने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती ही है। चौथा हमारा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंत्र है वह है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक कला है और ये एक ऐसी कला है जिसने इसको सीख लिया उसे सही ढंग से जीने का सलीका आ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की कला सीख ली तो आपकी सारी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसके लिए प्रतिदिन अपने दिन भर के कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर एक लिस्ट बनाएं, फिर इसके हिसाब से कार्य करते जाएं। इससे न तो आपका कोई काम पेंडिंग रहेगा, ना ही एक साथ ढेर सारे काम करने का दबाव रहेगा। अगर आपकी लिस्ट में लिखित कोई भी काम आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो इसके लिए अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति की मदद लें। 5वां और सबसे लास्ट जो हम आपको मंत्र बता रहे हैं वह है मस्ती भी ज़रूरी है। ज़िंदगी को सही ढंग से चलाने के लिए जिस प्रकार से आपको रोज़ाना घर बाहर के काम करना ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से रोज़ाना कुछ देर मौज मस्ती भी ज़रूरी है।
इससे काम करने के दौरान जो एक रास्ता निरस्ता जो पैदा हो जाती है, मोनोटोनस जो पैदा हो जाती है, उससे निजात आपको मिल जाती है। नतीजन आपको और अधिक उत्साह से कार्य करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। इसमें आप अपने मनपसंद कार्य को अंजाम दे सकते हैं, मसलन म्यूज़िक सुनना, बुक्स रीड करना, डांस करना, कविता लिखना, कहानियाँ लिखना, स्टैम्प कलेक्शन में अपना टाइम व्यतीत करना, कॉइन कलेक्शन करना, फोटोग्राफी करना आदि। ये लिस्ट आप अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी हो सकती है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।